हेलो दोस्तों, मैं अजीत। आज आप लोगों के लिए संविधान के भाग याद करने की एक अनोखी ट्रिक लेके आए हैं। इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को याद करवाएंगे। आज के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लिया। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो संविधान की बेटा भाग संविधान में अच्छा कितने भाग हैं बेटा? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं बेटा? 22 भाग हैं। ठीक है। तो पहले भाग में बेटा आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरे भाग में आता है नागरिकता। तीसरे भाग में आता है मूल अधिकार। चौथे भाग में आता है बेटा नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद चौथे के का में आता है मूल कर्तव्य। तो इस तरह से बेटा आते हैं। अब हम इनको याद कैसे रखेंगे? तो एक आप लोगों को एक हम कहानी सुना रहे हैं, उस कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले क्या बनाया गया? संघ बनाया गया और राज्य क्षेत्र बनाए गए। ठीक है बेटा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि अपनी एक कोचिंग खोली हमने। कोचिंग खोली तो कोचिंग के लिए बेटा जगह देखनी पड़ेगी। तो ये क्षेत्र देख लिया। ठीक है। तो पहले भाग में क्या है बेटा? संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कोचिंग खुल गई। तो कोचिंग में खुल जाती है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा? उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि भाई हम कल से आएंगे, परसों से आएंगे। तो उसी तरह से जब राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र बन गया, उसके बाद क्या ली हमने बेटा? नागरिकता। क्या ली? नागरिकता। जिस तरह से कोचिंग में क्या करवाते हैं, पहले जगह देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दूसरे भाग में क्या होगी? नागरिकता। ठीक है बेटा। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया कोचिंग में, उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फीस जमा कर दी, तो हमने आपसे कहा कि बेटा तुम्हारे कुछ कोचिंग की तरफ है मूल अधिकार, कुछ आप लोगों को मिले हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई सवाल बार बार पूछ सकते हो। ये आपको क्या है बेटा? मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ठीक है, ये कौन से भाग में बेटा? तीसरे भाग में। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने आपको मूल अधिकार दिए, वैसे ही तुम लोग आ गए रंगबाजी में एकदम। और आप लोगों ने कहा, क्या कहा बेटा? कहीं कुछ करने लगे, कहीं पोस्टर फाड़ने लगे, कहीं बेंचें तोड़ने लगे। तो हमने कहा बेटा रुको, यहाँ के कुछ नीतियाँ भी हैं, सेंटर के कुछ नीतियाँ भी हैं, कुछ नीतियाँ भी हैं, उनके अनुसार चलो। तो भाग 4 में क्या है बेटा? नीति निर्देशक तत्व। और जैसे ही हमने नीतियाँ बताई आप लोगों की, यहाँ की कुछ नीतियाँ भी हैं, तुम लोग आ गए और जोश में। तुमने कहा चलो अच्छा बाहर निकलो कोचिंग के। तो उसके बाद जब तुम लोगों ने कहा चलो बाहर निकलो कोचिंग के, बाहर देखते हैं, तो हमने तुम लोगों से कान में कहा कि बेटा हमारे भी क्या हैं? मूल कर्तव्य हैं। हमारे भी क्या है भाई? मूल कर्तव्य है। भाई कोचिंग है, यहाँ पे हल्ला मचाओगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो हमने आपसे क्या कहा कि हमारे भी क्या है बेटा? मूल कर्तव्य हैं। अच्छा, हमने आपके कान में कहा धीरे से, इसलिए इनको 4 काम में जोड़ा गया बेटा अलग से। हमने आपको अलग से बताया बाद में। तो ये 4 काम में अलग से जोड़ेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर एक बार शुरू से देख लेते हैं। पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कोचिंग खोल ली है, जगह देख ली, उसके बाद दूसरे में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो दूसरे भाग में नागरिकता। तीसरे में हमने आपको मूल अधिकार बताया कि यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई कोई जो जो विषय पढ़ सकते हो, ये सारी बातें हमने कोचिंग के बारे में आपको बताई। तो तीसरे भाग में क्या है बेटा? मूल अधिकार। और जैसे ही हमने आपको मूल अधिकार दिए, तुम लोग और ज़्यादा तानाशाही में आ गए। तो हमने बताया यहाँ की कुछ नीतियाँ भी हैं। ठीक है बेटा। तो नीतियाँ जैसे ही हमने कहा, तो भाग 4 में क्या? नीति निर्देशक तत्व। और जैसे ही हमने आपको नीतियाँ बताई, तुम लोगों ने कहा चलो बाहर भाई। तो हमने धीरे से कान में कहा बेटा कि हमारे भी क्या है? कुछ मूल कर्तव्य हैं। हमारे भी क्या है? कुछ मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ तक बेटा हमें 4 का तक याद हो गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ से दूसरी कहानी। अच्छा, नया नया देश हुआ तो सबसे पहले देश में क्या बना? देश में हम क्या बनाएंगे बेटा? संघ। संघ सरकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे, मतलब केंद्र बनाएंगे। भाई सबसे पहले सरकार कहाँ बनाएंगे? केंद्र में बनाएंगे, दिल्ली में। तो सबसे पहले भाग 5 में क्या है? केंद्र या संघ सरकार। ठीक है बेटा। और केंद्र बनाने के बाद क्या होगा? राज्य बनाएंगे। तो केंद्र के बाद भाग 6 में क्या है बेटा? राज्य। राज्य सरकार। भाग भाग 5 में केंद्र बनाएंगे, और केंद्र के बाद हम कहाँ जाएंगे बेटा? राज्य में। तो भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाग 7 आया बेटा। 7 7 से बेटा सत्यानाश। 7 से क्या? सत्यानाश। तो ये भाग क्या कर दिया गया बेटा? निरस्त कर दिया गया। अरे, और सत्यानाश कैसे बेटा?
भाई 7 से 7 फेरे, 7 फेरे लो शादी करो तो क्या सत्यानाश ही हो जाता है। तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। ये बेटा निरस्त हो गई। उसके बाद बेटा पहुंचते हैं भाग 8 में। 8 में बेटा पहले 5 में हमने संघ बनाया, उसके बाद राज्य बनाया बेटा, ठीक है। उसके बाद ये 7 में सत्यानाश निरस्त हो गई थी, तो हम लोग भूल गए थे। तो दोबारा से फिर क्या हुआ, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में क्या है बेटा, संघ और राज्य क्षेत्र। मतलब 7 से 7 में जब निरस्त ये सारे कर दिए गए, संघ सरकार और राज्य सरकार, याद आप लोगों को केवल याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा। तो 7 में ये जब निरस्त कर दिए गए तो हमने दोबारा बनाए भाग 8 में क्या, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है बेटा, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है भाई। संघ राज्य क्षेत्र बन गए, संघ सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई बेटा भाग 6 में। उसके बाद 7 से निरस्त हो गए तो हमने दोबारा बनाए संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है बेटा। जब ये सारी चीज़ें बन गई तो फिर हम आए अपने गाँव, और जब गांव आए बेटा तो गांव में हमने क्या बनाई, पंचायत है। तो भाग 9 में क्या है बेटा, पंचायत है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें बनाई। फिर पंचायतें जब बनाई तो हम भूल गए कि भाई पंचायतें बनाने से पहले हमें नगर बनाने चाहिए। तो हम सीधे पहुँचे कहाँ बेटा, नगर, अपने फर्रुखाबाद में। और क्या बनाई बेटा, हम लोग भूल गए थे, तो इसलिए पहले पंचायतें बनाई, और जब हम लोग भूल गए तो हमें ध्यान आया कि भाई नगर भी बनाने चाहिए। तो इनको जब भूल गए बाद में जोड़ा तो 9 का में जोड़ दिया बेटा नगर पालिकाएँ, ठीक है। तो 9 का में क्या रखेगी, नगर पालिकाएँ। भाग 9 में क्या रखेगी, नगर पालिकाएँ, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। उसके बाद भाग 10 में SC और ST के लिए प्रावधान। तो इसको कैसे याद करेंगे बेटा, SC ST लोगों की क्या है, मेरिट कम जाती है बेटा। मेरिट कैसी जाती है, कम जाती है भाई। हम लोगों का 85 पे सिलेक्शन होगा तो SC ST वालों का 80 पे हो जाएगा बेटा। तो मेरिट कैसी जाती है, कम जाती है। तो यहाँ पे देखो बेटा 10 में ये तो कैसा लग रहा है, बैट लग रहा है, ये क्या, बॉल, मतलब बैट बॉल। ये SC ST वाले थोड़ा खेल भी सकते हैं, ठीक, रिलेट कर लो बेटा याद करने के लिए, थोड़ा खेल सकते हैं क्योंकि उनकी मेरिट कम जाती है। तो भाग 10 में क्या है, SC और ST, ठीक है बेटा। उसके बाद भाग आया बेटा 11। भाग 11 आप लोगों ने गाना सुना होगा, 1 और 1 11, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, 1 1 11, ओ मेरे यारा, यारा मतलब दोस्त। तो संघ वो भाग 11 में क्या है बेटा, संघ और राज्य के बीच संबंध, मतलब दोस्ती, दोस्ती, ओ मेरे यारा, यारा मीन्स दोस्ती बेटा, दोस्ती किसमें, संघ और राज्य में, ठीक है बेटा। उसके बाद भाग आया बेटा 12, और 12 से बेटा 12 बाँट, 12 से क्या, 12 बाँट। अच्छा 12 बाँट किसका होगा, बाँट किसका होता है बेटा, संपत्ति का। बाँट किसका हुआ, संपत्ति का, भाइयों भाइयों में होता है बेटा। तो संपत्ति का बाँट हुआ भाई, संपत्ति हमको बाँट में मिल गई ज़्यादा। तो हमने क्या किया, भाग 12 में क्या है बेटा, संपत्ति और वित्त के बारे में, ठीक है। तो भाग 12 में जब 12 बाँट हुआ तो हमें संपत्ति ज़्यादा मिल गई। तो हमने उसके बाद क्या किया, व्यापार, क्या किया बेटा, व्यापार के, भाई संपत्ति पैसा ज़्यादा आ जाए तो लोग व्यापार ही करते हैं। तो भाग 13 में क्या है बेटा, व्यापार या वाणिज्य, ठीक है बेटा। अच्छा व्यापार किया, व्यापार करने पे बेटा जब व्यापार लोग करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है बेटा, कहीं किसी अधिकारी ने छापा मार दिया, कहीं किसी ने छापा मार दिया, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो व्यापार किया तो हमने सोचा बेटा अधिकारियों से बात की जाए। तो भाग 14 में क्या है बेटा, तो हाँ बेटा बात हो गई थी UPSC तक, UPSC। तो UPSC कौन से भाग में है बेटा, भाग 14 में, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं भाग 15 में बेटा। अच्छा फिर एक बार कहानी को दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो भाग आ जाते हैं बेटा कहाँ, 12 से दोहरा लो, मतलब हमको बंटवारे में क्या मिली बेटा, संपत्ति मिली, और संपत्ति से हमने क्या किया, व्यापार किया। तो भाग 13 में व्यापार बेटा। उसके बाद चौथा जब व्यापार हमने किया तो व्यापार में बेटा दिक्कतें आई, तो हमने कहा अधिकारियों से बात की जाए, अपने अधिकारियों को अपने अंडर में किया जाए। तो भाग 14 में क्या है बेटा, UPSC मतलब अधिकारी लोग, ठीक है बेटा। संघ एवं राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं होती हैं UPSC के अधीन आती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद जब अधिकारी लोग अपने हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा बेटा चुनाव लड़ा जाए, क्या लड़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए। तो भाग 15 में क्या है बेटा, निर्वाचन, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। उसके बाद भाग 15 में निर्वाचन, चुनाव लड़ा जाए। तो चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव में बेटा लंबी लंबी बातें करनी पड़ती हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो विशेष लोग थे
उनके लिए विशेष उपबंध कर लिए, विशेष प्रावधान कर दिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो ये कौन से भाग में बेटा? भाग 16 में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग गए अधिक अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहाँ विशेष जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग थे उनके लिए हमने कहा कुछ विशेष उपबंध कर दिए जाए विशेष। तो उन लोगों को भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही थी, तो भाग 17 में क्या है बेटा? भाषा। जब उनको भाषा नहीं समझ में आई, अब उनको कैसे बताया कि हम तुम्हारे लोगों के लिए हम चुनाव लड़ रहे, तुम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो जब उनको भाषा नहीं समझ में आई आ रही थी, तो भाग 17 में क्या है बेटा? राजभाषा। ठीक है, जब तक भाषा नहीं समझ में आई तब तक बेटा कोरोना आ गया, और क्या लग गया? आपातकाल। भाई भाषा उनको बता रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी उनको कि तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो तब तक लग गया बेटा क्या? आपातकाल, कोरोना आ गया। ठीक है बेटा, तो भाग 18 में क्या है? आपातकाल। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? आपातकाल जैसे ही थोड़ा थोड़ा खुला तो क्या? प्रकीर्णन हुआ बेटा, उजाला हुआ। प्रकीर्णन मतलब उजाला हुआ। जैसे ही आपातकाल थोड़ा थोड़ा खुला, तो हमने कहा अरे अब बहुत लफड़ा हो गया, अब तो चुनाव भी नहीं हो पाएंगे। भाई आपातकाल लग गया और चुनाव हमें लड़ना है, तो हमने क्या किया बेटा? हमने कहा पहले अब करेंगे संविधान में संशोधन की, एकदम ऐसे थोड़ी आपातकाल लगा देंगे। तो भाग 20 में क्या है? जैसे ही वो आपातकाल खुला बेटा, प्रकीर्णन थोड़ा थोड़ा हुआ, तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने कहा हम करेंगे संविधान में संशोधन। तो भाग 20 में क्या है बेटा? संविधान में संशोधन। ठीक है, भाग 20 में संविधान में संशोधन किया गया। ठीक है बेटा, और जब संविधान में संशोधन हो गया, फिर हमने अपनी बात दोहराई, फिर हम उन्हीं वर्गों के लोगों के बीच गए, हमने कहा विशेष लोगों के लिए क्या? विशेष उपबंध। ठीक है बेटा, क्या कहा हमने? विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध। और अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान उन लोगों के लिए हमने बताए। भाई भाषा उनको बता दी गई, भाई भाषा उनको पहले समझ में नहीं आ रही, तब तक आपातकाल लग गया। आपातकाल जैसे ही खुला, तो हमने कहा कि भाई अब हम करेंगे संविधान में संशोधन। तो भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने उन लोगों के लिए विशेष उपबंध किए, विशेष प्रावधान किए, और उसके बाद भाग 22, ये लास्ट भाग है, इसमें क्या? संक्षिप्त नाम वाम दिए गए बेटा। तो ये इस तरह से ट्रिक के माध्यम से संविधान के 22 भाग हमको याद हो गए और हम कभी नहीं भूलेंगे।